बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की एक प्रॉब्लम न्यूमेरिकली। ठीक है, तो हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में है हमारे पास फॉर्म दी फॉलोइंग फिगर ऑफ आ ट्रेडर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। तो ये हमारे पास उन्होंने कुछ डाटा दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, परचेज है, सैलरी है, कॉटेज है, इंश्योरेंस है, परचेज रिटर्न है, सेल है, से रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है और कैरिज है। ये हमें डाटा गिवन किया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज, क्लोजिंग स्टॉक और सेल तो मस्ट आएगी। उसके अलावा जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वो हमारे पास होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल्स और फॉर्मेट देखा था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हमारे पास जिस कंपनी का हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं उसका नेम आ जाएगा, ट्रेडर कंपनी है, ट्रेडिंग अकाउंट है हमारे पास। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड आ जाएगा टू 31 दिसंबर 2022। तो एक हमने हमारे पास आ गई है क्रेडिट साइड, एक हमारे पास आ गई है डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे ऑलवेज आपको बताया है कि एक्सपेंस आएंगे और क्रेडिट साइड पे हमारे पास रेवेन्यू या इनकम आएगी। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास आ गया है। ओपनिंग स्टॉक हम क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का है, यहाँ पे हमने टिक कर लिया है कि जो चीज़ हमने इस डाटे में इसमें पुट कर ली है, टिक कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 12,000 का, 12,000 हमारे पास आ गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है परचेजेस। अब परचेज हम लिखेंगे साइड पे, क्योंकि इसके पास हमारे पास है परचेज रिटर्न। 6,000 की परचेज रिटर्न है, तो वो हम परचेज में से माइनस कर देंगे और उसका जो आंसर आएगा वो लिख देंगे हम 74,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सैलरी। सैलरी जबकि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी हम पे करते हैं जब हम स्टाफ को हायर करते हैं, चीज़ें सेल करते हैं, तब हम अगर फैक्ट्री में हम जो है वो वेजेस पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी हम जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कॉटेज। कॉटेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और सेल हमारे पास जो है वो इस साइड पे आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। से रिटर्न जो है वो सेल में से माइनस हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक वैसे आ जाएगा और कैरिज जो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस हमने लिख लेने हैं। यहाँ पे जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं उनके अमाउंट्स लिख लेने हैं। कॉटेज है हमारे पास कितने का था, 700 का कॉटेज आ गया। कैरिज हमारे पास कितने का था, 200 का। ठीक है, हमारे पास कॉटेज आ गया, कॉटेज हमने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने सेल लिख लिया, सेल कितनी थी 1,15,000 माइनस कर देंगे। से रिटर्न जो है कितनी की थी 5,000 की, तो वो हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया 1,10,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था 18,000 का, तो 18,000 का हमने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने इनका टोटल कर लेना है दोनों बोथ साइड का। ठीक है, तो हमारे पास इनका टोटल करते हैं 12,000, 74,000, 700, 2,200, तो हमारे पास आता है 88,900। ठीक है, इन चारों अमाउंट्स को प्लस किया हमने, तो हमारे पास आया 88,900। उसके बाद हम इस साइड को टोटल करते हैं 1,10,000 और 18,000, तो हमारे पास टोटल आता है 1,28,000। मतलब कि ये क्रेडिट साइड हमारे पास हैवी साइड है, इसका बैलेंस ज़्यादा है। तो हमने जो इस साइड का टोटल किया था, जो ये अमाउंट होगी हमारे पास, जो ये अमाउंट होगी इसको हमने माइनस कर देना 1,28,000 से में। तो यहाँ पे हमने की हुई है वर्किंग 1,28,000 माइनस 88,900, तो हमारे पास आ गया है 39,100। तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ पे लिखते हैं, जिस साइड का बैलेंस कम हो उस साइड के बैलेंस उस साइड में
नीचे लिखते हैं टोटल के ऊपर, तो ये हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट CD, ठीक है। और जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो यही बैलेंस इस साइड पे आके हमारा बैलेंस BD बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आपको कुछ बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।